नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा जगत में उल्लेखनीय व सराहनीय काम करने वाले हीरा पब्लिक स्कूल समालका की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य व यादगार आयोजन किया जा रहा है। स्कूल के चेयरमैन वरिष्ठ शिक्षाविद एवं समाज प्रमुख डॉक्टर पवन वत्स जी ने उदय प्रकाश न्यूज़ से हुई खास बातचीत में बताया कि स्कूल के संस्थापक और उनके परम आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय पंडित हरबंस सिंह वत्स जी और माता स्वर्गीय श्रीमती मिश्री देवी जी के आशीर्वाद से पिछले 27 वर्षों से लगातार स्कूल प्रांगण में हर वर्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता आ रहा है। इस बार भी ये दिव्य कथा श्रद्धेय श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी के मुखारबिंद से भक्तजनों को सुनाई जाएगी। 22 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक रहेगा। वहीं 22 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे भागवत कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी अगुवाई भागवत भास्कर श्री ठाकुर जी करेंगे। हवन एवं भंडारा आगामी 30 सितंबर को किया जाएगा। इस भागवत कथा का सीधा लाइव प्रसारण संतवाणी चैनल पर प्रतिदिन किया जाएगा। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल की एक खास रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे भागवत कथा पिछले 27 वर्षों से लगातार हो रही है और उसके अंदर मेरे पिताजी और जो माताजी थे बड़े धार्मिक विचारों के थे। हमारे माताजी ने हमारे पिताजी से कहा था कि भाई कोई इस तरह का आयोजन हो जिसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर लोग आके और यहाँ पे कथा श्रवण कर सकें। तो हमारे पिताजी ने 97 में भी एक कथा करवाई थी, जिसके अंदर भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी नहीं थे, जो दूसरे भागवत भास्कर वहाँ से आपके गिरिराज जी से आए हुए थे। लेकिन अब की 1999 से लेके अब 2025 अब चल रहा है, उसके बाद से हमारे यहाँ ठाकुर जी हर साल कथा के अंदर आते हैं और सभी जो यहाँ के आसपास के जितने भी धार्मिक लोग हैं उस कथा का मतलब आनंद यहाँ पर लेते हैं। कथा किस तरीके से होती है जी? व्यवस्था क्या होती है? कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं? और क्या बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पेरेंट्स आते हैं? किस तरीके की सारी व्यवस्था रहती है? कथा का आयोजन जैसे हमारे यहाँ पे अभी 22 सितंबर से होगा और 30 सितंबर को हमारे यहाँ पे भंडारा होगा। उसके अंदर पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। आजकल तो युवा वर्ग काफ़ी इस भागवत कथा के साथ जुड़ा हुआ है और युवा वर्ग की जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, धार्मिक क्षेत्र के अंदर युवा आने लग रहा है, वो हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छे शुभ संकेत है। तो ठाकुर जी ये कृष्णचंद्र शास्त्री जी ये कथा का श्रवण करवाते हैं भक्तों को, और उनके जो सुपुत्र हैं वो भी बहुत फेमस हो चुके हैं सोशल मीडिया के द्वारा अपनी कथाओं से। क्या उनका भी सुनने का सौभाग्य इस कथा के दौरान मिलेगा? देखो, उनका तो टाइम शायद नहीं आएगा, क्योंकि उनका भी कहीं आगे मैंने सुना है शायद ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी कथा होने लग रही है। लेकिन जहाँ तक बात उनकी प्रसिद्धि की है, आज के टाइम में उनके फॉलोवर हमारे ठाकुर जी से ज़्यादा हो गए हैं। ये मतलब हमें खुशी भी है, क्योंकि मेरे सामने तो जब वो आए थे, जब 2-2.5 साल के थे वो, और कथा के अंदर जब ठाकुर जी उनको साथ लेके आते थे तो मेरे को तो आज भी वो चाचा जी बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी प्रसिद्धि देख के। जहाँ भी कहीं जाता हूँ मैं, चाहे कहीं भी कितनी भी दूर बैठा हूँ, दूर से ही कहते हैं भाई हम मेरे पवन चाचा जी आ गए, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस कथा में कोई ऐसा विशेष आमंत्रित कोई अतिथि भी आ रहे हैं पॉलिटिकल साइड से, सोशल साइड से कथा का श्रवण करने के लिए? क्योंकि स्कूल प्रीमिसेस में हमेशा देखा गया है जब भी कोई प्रोग्राम बड़ा होता है तो कोई बड़ी दिग्गज हस्ती किसी भी फील्ड की हो वो हमेशा स्कूल पहुंचती है। तो ऐसी कोई सेलिब्रिटी भी आज इस बार देखने को मिलेगी? देखिए, वैसे तो हमने सब जगह बोला हुआ है और कथा श्रवण करने के लिए शायद हो सकता है अब की दफ़ा हमारी जो माननीय सीएम है रेखा गुप्ता जी, शायद एक दिन वो भी यहाँ पे कथा सुनने के लिए आएंगी। माननीय हमारे जो पार्षद हैं और ये एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं और एरिया के जो एक्स एमएलए हैं या आसपास के जितने भी
मोदी लोग होते हैं, सभी कथा के अंदर अपनी मर्जी से आते हैं। कुछ और विशेष मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे अधिक से अधिक संख्या के अंदर इस भागवत कथा के अंदर पहुंचे, और हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी सेवा करने का मौका मिलेगा, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी एक सौभाग्य की बात होगी कि धर्म के ऊपर काम होने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।